हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना बिजनेस एनवायरनमेंट का थर्ड पार्ट और इस पार्ट के साथ ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम केस स्टडी की एक वीडियो डालेंगे बाद में जो केसेस के रिगार्डिंग भी होगी, ताकि बिजनेस एनवायरनमेंट के जो केसेस हैं वो भी मैं आपको करवा दूं। अब चलो स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट में। अभी तक देखो मैंने फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको मीनिंग समझाया, टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट समझाया, मीनिंग और टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट समझाया। उसके बाद डायमेंशंस मैंने आपको समझाई थी नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंस समझाई थी। आज आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो हम पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर चुके हैं ऑलमोस्ट, अब उसकी फीचर्स क्या है, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं, फीचर्स बताएंगे ना बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में। सबसे पहली फीचर टोटैलिटी, ध्यान से सुनना वर्ड, टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। टोटैलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट, आप एक बात बताओ, बहुत सारी टाइप मैंने आपको बताई थी, लेकिन रियल बिजनेस एनवायरनमेंट जो था ना वो था आपका मैक्रो। रियल बिजनेस एनवायरनमेंट आपका कौन सा था? मैक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट था। तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर एक्चुअल में रियल में वो ही फैक्टर्स आते हैं जो क्या नाम है, एक्सटर्नल होते हैं, यानी जिनके ऊपर बिजनेस का कंट्रोल नहीं होता। इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, लीगल, जो मैक्रो की 5 डायमेंशंस थी, एक्चुअल में वो ही रियल बिजनेस एनवायरनमेंट को शो करती हैं। क्लियर है बात? यानी सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इसके अंदर सारी फोर्सेस कौन सी इंक्लूड हैं? जो एक्सटर्नल होती हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस कौन सी होती हैं? जिसके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता, नो कंट्रोल ओवर इट। क्लियर है बात? ये पहला था। नंबर 2 पे आते हैं। जो सेकंड फीचर है आपकी, वो आपकी फीचर है स्पेसिफिक एंड जर्नल फोर्सेस। 2018 में या 17 में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि डायमेंशन आइडेंटिफाई करो, तो उसमें स्पेसिफिक और जर्नल फोर्सेस वाला क्वेश्चन था। ठीक है, यानी सीबीएसई 18 के अंदर, सीबीएसई 2017-18 के अंदर आया था इसके ऊपर स्पेसिफिक एंड जर्नल फोर्सेस। ठीक है, स्पेसिफिक एंड जर्नल फोर्सेस फीचर का मतलब है क्या? मेरी बात सुनना, बिजनेस ना 2 तरीके से फोर्सेस इफेक्ट कर सकती है। एक तो स्पेसिफिक, यानी किसी स्पेशल कैटेगरी के बिजनेस को। मैं बार बार आपको पॉलिथीन का एग्जांपल दे रहा था। पॉलिथीन वाला जो बिजनेस है वो अगर मान लो पॉलिथीन गवर्नमेंट बैन कर दे तो सिर्फ किस पे फर्क पड़ेगा? पॉलिथीन वाले बिजनेस पे पड़ेगा, यानी केवल स्पेसिफिक फोर्स पे फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर जर्नल फोर्स की बात करें, कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जिनका कॉमन इफेक्ट पड़ता है। कॉमन इफेक्ट का मतलब क्या है? जैसे हम कहते हैं जीएसटी, तो जीएसटी एक ऐसी फोर्स है जो सब बिजनेसेस पे एक जैसा इफेक्ट डालती है। जीएसटी कोई स्पेसिफिक बिजनेस के लिए थोड़ी है, जीएसटी तो हर बिजनेसेस के लिए, मतलब जो भी बिजनेस है सब पे टैक्स लगेगा, एक ही वे में लगेगा। तो कुछ फोर्सेस कौन सी होती हैं? जर्नल होती हैं। कुछ फोर्सेस कौन सी होती हैं? स्पेसिफिक होती हैं। स्पेसिफिक कौन सी? जो स्पेशल कैटेगरी के बिजनेस पर ही इफेक्ट डालती हैं, किसी पर्टिकुलर स्पेशल कैटेगरी के बिजनेस पर इफेक्ट डालती हैं, वो होती है स्पेसिफिक। और जो सब पर कॉमन इफेक्ट डालेंगी वो कौन सी होंगी जी? आपकी जर्नल फोर्सेस। क्लियर है? तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर स्पेसिफिक फोर्स भी होती है और जर्नल फोर्स भी होती है। क्लियर है ना बात? आप स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे बढ़ते हैं। मैं इसको रब कर देता हूं, फिर मिटा देता हूं। ठीक है, चलिए अब ये 2 फीचर आपकी हुई। उसके बाद अब आगे बात करते हैं जो बची हुई फीचर्स हैं उनकी। अब बात करते हैं फीचर नंबर 3 की। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर अब आने वाली है आपकी। जो फीचर नंबर 3 है ना आपकी, डायनामिक। डायनामिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर साल पेपर के अंदर डायनामिक का ज्यादातर क्वेश्चन आता ही आता है। डायनामिक का मतलब क्या है कि बिजनेस एनवायरनमेंट ना कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। ये इसकी खास बात है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो लगातार कॉन्स्टेंटली क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। बिजनेस एनवायरनमेंट की एक खास बात है कि वो कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। जैसे मैकडॉनल्ड्स है, डोमिनोज है, वो अपनी पॉलिसीज क्यों बदलते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर मार्केट में सर्वाइव करना है या टॉप पे रहना है तो बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बदलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट खुद भी तो लगातार चेंज हो रहा है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की ये फीचर ध्यान रखना आप जरूर कि वो डायनामिक होता है। डायनामिक का मतलब क्या? वो लगातार कॉन्स्टेंटली बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। ठीक है बात? अब आते हैं 4th पे।
बिजनेस एनवायरनमेंट की जो नेक्स्ट फीचर है वो है कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को समझना इतना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लगातार बदल रहा है, इसीलिए उसको समझने में कॉम्प्लेक्स चीजें आएंगी। आप एक बात बताओ, कोई मार्केट को समझना इतना आसान थोड़ी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप समझ नहीं सकते। दैट्स व्हाई बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस भी थी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड है। कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड मतलब क्या? समझने में इसको थोड़ी बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज आती है। क्लियर है बात? अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन कह सकते हो आप, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेन कह लो आप। अनसर्टेन का मतलब क्या है कि ये कभी भी ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर सब कुछ चीजें फिक्स है। जैसे ये फीचर और ये फीचर में थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। अनसर्टेन का मतलब है इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, यानी कोई भी थिंग कभी भी हैपन हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्यों? मार्केट है, एक मार्केट में तो चेंजेस कांस्टेंट है ना। हमने बात समझी डायनामिक, तो इसको समझना, यानी ये समझने में के लिए कॉम्प्लेक्स है। डायनामिक है इसलिए इसको समझना कॉम्प्लेक्स है। ध्यान से देखोगे तो एक तरीके से कनेक्ट हो रही है। डायनामिक है इस वजह से इसको समझना क्या है? कॉम्प्लेक्स है। और अनसर्टेन मतलब क्या है? इसके अंदर कुछ भी कभी भी हो सकता है। क्लियर है बात? अनसर्टेन है। यहां तक आई थिंक हो गया। डायनेमिक, कॉम्प्लेक्स और अनसर्टेन आपका हो गया। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी? फीचर्स थी किसकी? बिजनेस एनवायरनमेंट की। यानी बिजनेस एनवायरनमेंट की फीचर। स्क्रीनशॉट लो आप इसका। ठीक है, अब हम एक बिजनेस एनवायरनमेंट की समरी समझते हैं क्या था। लास्ट फर्स्ट वीडियो से लेके अब जो थर्ड वीडियो थी इसमें क्या था मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है वो सारे फैक्टर जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं और बिजनेस का उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता। फिर टाइप्स, दो तरह की टाइप्स होती हैं, एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या है? इंटरनल का मतलब ये है कि जिन फैक्टर्स के ऊपर फुल कंट्रोल रहता है। एक्सटर्नल में दो थे, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो कौन से थे? जो क्लोजली रिलेटेड थे। क्लोज रिलेटेड का मतलब क्या है? ना तो बिजनेस का उन पे फुल कंट्रोल होता, ना बिल्कुल ऐसा होता कि कंट्रोल से बाहर होते। और मैक्रो कौन सा था? रियल बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर है बात? उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के अंदर हमने मैक्रो की डायमेंशंस की बात करी। 5 डायमेंशन होती है, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल और लीगल। इकोनॉमिक मतलब मनी से रिलेटेड चेंज, टेक्नोलॉजिकल मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चेंज, सोशल मतलब सोसाइटी से रिलेटेड चेंज, पॉलिटिकल मतलब गवर्नमेंट का एटीट्यूड कैसा बिजनेस के प्रति। ठीक है, और लीगल मतलब जो भी देश में लॉ बन रहे हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको इंपॉर्टेंस बताई थी कि बिजनेस एनवायरनमेंट को समझने से फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलती है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, जो भी हमारे लिए थ्रेट्स आ रहे हैं उसको हम पता लगा सकते हैं, प्लस आप अपनी प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन अच्छा कर सकते हो और अपने रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो, बेस्ट यूज कर सकते हो। फिर मैंने आपको बताया कि बिजनेस एनवायरनमेंट की फीचर्स क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट की सबसे पहली फीचर ये है कि उसमें सारी वही फोर्सेज आती हैं जो एक्सटर्नल है, यानी जो रियल बिजनेस एनवायरनमेंट है। उसके बाद मैंने आपसे क्या कहा? रियल बिजनेस एनवायरनमेंट है। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि एक फोर्स होती है स्पेसिफिक, होती है जर्नल। स्पेसिफिक मतलब क्या? जो पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ बिजनेस को इफेक्ट करती है। जर्नल का मतलब क्या है? जो सब बिजनेसेस को कॉमनली इफेक्ट करती हैं। उसके बाद डायनेमिक का मतलब क्या? जो कॉन्स्टेंटली बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है इसलिए समझने में कॉम्प्लेक्सिटी है। और अनसर्टेन मतलब इसके अंदर कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आप ये तीनों पार्ट कवर करो, आपका चैप्टर 40 से 50 मिनट्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। एक वीडियो हम बाद में और बनाएंगे इसकी केस स्टडी की, और अगर जरूरत पड़ेगी मैं एक बार चेक करूंगा एलपीजी के ऊपर। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाला जो टॉपिक है वो भी मैं आपको बाद में चल के कवर कराऊंगा। थैंक यू सो मच।